आइए देखते हैं सेक्शन डी, जो कि आपका 32 से स्टार्ट है। उसमें एक क्वेश्चन है और एक बी है जो और में है। तो सबसे पहले ए का बात करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे जो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चन है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को दो मेथड से हम लोग क्या है सॉल्व करते हैं। एक तो ग्राफिकली और दूसरा एनालिटिकली। अब एनालिटिकली में भी जो है वो दो मेथड आपको है, एक्चुअली है तीन, लेकिन आपके सिलेबस में दो ही आपको पढ़ना है। पहला जो है वो एलिमिनेशन मेथड और दूसरा जो है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट। अब यहाँ पे आपको वो दोनों मेथड अभी नहीं देखना है, क्या देखना है, ग्राफिकल मेथड। तो एक्चुअल में क्या है कि ये क्वेश्चन बहुत दिन बाद आया है और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग ये क्या करिए कि इस बार जो है ग्राफिकल का प्रैक्टिस करके जाइएगा, क्योंकि ग्राफ से क्वेश्चन पूछ सकता है इस बार। आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। x प्लस 2y इक्वल टू 3। अब यहां पे पहला हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं x प्लस 2y इक्वल टू 3। अब इसमें क्या है कि इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले तो आप एक छोटा सा यहाँ पे टेबल बना लीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए आप x और यहाँ पे y। याद रखेंगे कि किसी भी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको 2 पॉइंट की नीड होती है, मिनिमम 2 पॉइंट की नीड होती है। तो आप 2 ही पॉइंट निकालिएगा, आपको उससे ज्यादा पॉइंट निकालने की नीड नहीं है। बहुत बच्चा क्या करता है कि वो कहता है कि सर x 0 हो जाए तो y निकाल लीजिए, फिर y 0 हो जाए x निकाल लीजिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये हमेशा नहीं लगाइएगा बेटा। वो इसलिए हमेशा नहीं लगाइएगा क्योंकि कभी भी आपको फ्रैक्शन की वैल्यू दिखाने में ना थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। तो हम ये पहले देखेंगे कि क्या ये 0 करने से ये फ्रैक्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर फ्रैक्शन आ रहा होगा तो आप कोशिश करिएगा इसको हटा दे, 0 नहीं पुट करें, क्योंकि पुट तो हम कुछ भी कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर होता है, राइट। तो आप ये कोशिश करिए कि ये फ्रैक्शन ना आए, ये ध्यान रखिएगा। अदरवाइज यहाँ फ्रैक्शन को दिखाने में आप ही को परेशानी होगा, क्योंकि 1/3 1/7 इसको दिखाने में काफी आपको परेशानी होगा। डेट्स वाई ये कोशिश करिएगा कि यहाँ पे फ्रैक्शन ना आए, लेकिन यहाँ 0 पुट करेंगे तो y 3/2 आएगा तो फ्रैक्शन आएगा। तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम 0 नहीं पुट करें। तो क्या पुट करें, तो हम यहाँ पे करते क्या है कि ऐसा पुट करते हैं ताकि इधर जाके वैल्यू 2 से डिविजिबल हो जाए। तो आप x की वैल्यू क्या करिए 1 पुट कर दीजिए। देखिए 1 पुट करिएगा तो ये इधर जाएगा, तो यहां पे जैसे ये 1 प्लस 2y इक्वल टू 3 और यहां से 1 इधर जाएगा तो 2 हो जाएगा, राइट। इसको हटा दीजिए तो यहां पे हो गया 2 और ये दोनों कैंसिल हो गया तो 1, यानी यहां पे आ गया 1। तो कोशिश ऐसा करिए कि वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन ना रहे, राइट। अब देखते हैं दूसरा वैल्यू। अब यहां पे x बराबर क्या पुट करेंगे, तो x बराबर आप करिए -1 पुट। तो -1 पुट करेंगे तो इधर जाएगा तो वो प्लस यानी 3 को 4 कर देगा। तो यहां पे क्या होगा -1 प्लस 2y इक्वल टू 3 और ये आपका माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और ये आपका वैल्यू क्या हो जाएगा 4। आप कैंसिल आउट कर सकते हैं 2, यानी आपका x जब -1 है तो y जो है वो कितना है, y आपकी 2 है। तो ये आपके लिए क्या हो गया, एक आसान वैल्यू हो गया जिसको आप आसानी से यहां रिप्रेजेंट कर पाएंगे। उसी तरह अब हम देखते हैं 2x और -3y और +8 इक्वल टू 0। आप कोशिश करिएगा यहीं अगर आपको सब्स्टिट्यूशन लगाना होता या एलिमिनेशन लगाना होता तो हम कहते कि इसको भी इधर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि c इसमें भी इधर है इक्वल टू के, तो ये भी इधर होना चाहिए। लेकिन आपको ग्राफिकली बनाना है तो ये कहीं भी रहे उससे फर्क नहीं पड़ता है, राइट। आप जस्ट वैल्यू पुट करिए। अब देखिए यहां भी अगर x 0 करेंगे तो आपका y जो है वो कैंसिल आउट नहीं होगा और वो फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो आप कोशिश करेंगे कि फ्रैक्शन में ना आए, आ जाएगा तो भी आप सॉल्व कर पाओगे, लेकिन टफ होगा। तो कोशिश करिए कि आप फ्रैक्शन में ना आए। तो देखिए यहां पे अगर x की वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं या x की वैल्यू अगर हम -1 पुट करते हैं, ध्यान से सुनिए, x की वैल्यू -1 तो ये -1 ये -2 हो जाएगा और ये 8 कितना हो जाएगा, 8 में से 2 माइनस करेंगे तो 6 आएगा और ये 3 से कैंसिल होगा। तो यानी ये -3y और प्लस में 6 इक्वल टू 0, 6 उधर जाएगा तो आपका -6 हो जाएगा, यानी y जो है वो 2 आएगा, यानी y यहाँ पे क्या आ गया 2 आ गया। अब दूसरा वैल्यू भी ऐसा सोचिए
कि ताकि ये हट जाए। तो देखिए मैं सोच रहा हूं कि x की वैल्यू जो है वो क्या पुट कर दूं, तो x की वैल्यू आप पुट कर सकते हो माइनस, वो भी x की वैल्यू आप -4 पुट कर दो। तो -4 पुट कर दोगे x की वैल्यू -4, तो ये 8 क्या हो जाएगा 0, राइट। ये हो जाएगा -8, ये हो जाएगा आपका +8, तो दोनों क्या हो जाएगा 0 और y की वैल्यू आ जाएगी 0। तो हमने कोशिश ये किया कि वैल्यू जो है हमको फ्रैक्शन ना आए, और फ्रैक्शन आ जाएगा तो आप सॉल्व तो करेंगे लेकिन आप परेशान होंगे कि इसमें फ्रैक्शन दिखाना थोड़ा सा आपके लिए भी टफ होगा। आपको एग्जाम में ग्राफ पेपर मिलेगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब जब भी आप इसको ड्रॉ करते हो ना तो आप फुल स्केल लिया करो। फुल स्केल का मतलब 1 को 1 की जगह दिखाओ, 2 को 2 की जगह दिखाओ। कभी कभी होता क्या है कि अगर ये 50 या 60 या 100 हो जाता तो हम यहाँ पे लिखते कि 10 स्मॉल डिवीजन, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे 10 स्मॉल डिवीजन होता है। 10 स्मॉल डिवीजन जो है इक्वल टू हम मानते कि 50 यूनिट, राइट। लेकिन चूंकि ये वैल्यू काफी छोटा है तो आप फुल स्केल यानी 10 स्मॉल डिवीजन जो होगा वो आपका 1 यूनिट के क्या होगा बराबर होगा। तो स्केल आप ले भी सकते हैं, यहाँ पे नहीं भी ले सकते। अगर नहीं लेते हैं तो 1:1 हो जाएगा, राइट। तो चलिए आपको अगर स्केल लेना है तो आप लिख सकते हैं कि 10 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू 1 यूनिट। अब आइए, अब आप इसको रिप्रेजेंट करिए। सबसे पहला ग्राफ 1 1, तो 1 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए आप 1 चलिए x में और 1 चलिए y में, तो यहाँ पे मिला आपका 1 1, राइट। तो हमने यहाँ पे कह दिया कि सर यहाँ पे मिल गया हमारा 1 1। दूसरा, अब -1 2, तो यहाँ पे x जो है, x की वैल्यू क्या है -1, तो हम यहाँ पे आ गए -1, ये हो गया -1, और y की वैल्यू 2 है तो ये हो गया आपका 2, यानी यहाँ पे हो गया आपका -1, 2। आप इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को मिला देंगे, राइट। इन दोनों को आप मिला देंगे, फिलहाल इन दोनों को क्या करेंगे हम मिला देंगे, यस और नो। अब इन दोनों को जैसे ही आप मिलाओगे, इन दोनों को जैसे ही आप मिलाओगे वैसे ही आपको स्ट्रेट लाइन मिल गया। जो स्ट्रेट लाइन क्या है आपका कि 1, 2 और 1 1 से पास करेगा। यहां पे इक्वेशन लिख दीजिएगा कि ये किसका है, तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि ये किसका है, x + 2y = 3 का है। एंड नेक्स्ट, अब यहां पे दूसरा वाला का तो x क्या है -1 है तो y कितना है 2 है, x -1 है तो y कितना है 2 है, यानी यहीं पे मिल गया। ये x -1 है तो y आपका क्या है 2 है, तो ये -1, 2, तो ये यही मिल गया। दूसरा, अब ये है आपका क्या -4, 0, तो -4 x की वैल्यू -4, तो -4, 0, तो यही मिलेगा। अब इन दोनों पॉइंट को क्या करेंगे हम लोग मिला देंगे। तब इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे तो आप ये देख रहे हैं कि दोनों जहां पे, याद रखिए, जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करता है ना वहीं उसका सॉल्यूशन होता है। तो इंटरसेक्ट कहां पे किया, x बराबर -1 पे और y बराबर क्या है 2 पे, यानी यही जो है वो आपका क्या हो गया आंसर हो गया। जहां एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट करेगा वहीं आपका क्या हो गया आंसर हो गया। वैसे तो आप इसको एग्जाम में ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे, ग्राफ मिलेगा, वो एग्जैक्टली कटेगा। तो यहां एग्जैक्टली इसलिए मिल गया था कि हमने यहां पे देख लिया कि -1, 2 यहां भी है और यहां इन दोनों को वैल्यू क्या है -1, 2, यानी ये दोनों सॉल्यूशन मिलेगा। तो यहां पे हमने देख लिया कि भाई ये मिलेगा। लेकिन अगर यहां भी एग्जैक्टली मेरा कट गया, लेकिन एग्जाम में क्या होगा, आप ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो और आपको दिखेगा कि कहां पे -1 और कहां पे 2, यस और नो। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो इनका और वाला है। कह रहा है कि प्लेस ए एंड बी आर 80 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे, वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फॉर बी एट द सेम टाइम। इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, दे मीट इन 9 hours। देखिए ये 9 hours और सेम डायरेक्शन, ध्यान रखना है इसको। यही चीजें जो है आप जब पढ़ते हैं, जब रीड आउट करते हैं तो आप अंडरलाइन करिए, वो सेम डायरेक्शन में चल रहा है। यानी एक पॉइंट आपका, एक पॉइंट है यहां ए और एक बी है, और यहां पे एक कार है तो हम बोल देते हैं कार ए, इसकी स्पीड जो है वो x है, और कार बी इसकी स्पीड जो है वो आपका क्या है y है। अब ये डायरेक्शन क्या है, यानी x किलोमीटर पर आवर, राइट, और इनका है y किलोमीटर पर आवर। अब ये कह रहे हैं कि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, या तो इधर जाएगा और नहीं तो इधर जाएगा। सेम डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, ये भी इधर जा रहा है और ये भी इधर जा रहा है, यानी ये इधर जा रहा है तो y को भी, यानी b कार को भी कि आप इधर भेज सकते हैं।
यस और नो। या कोई बच्चा कहेगा नहीं सर हम इसको इधर भेजेंगे तो इसको भी आपको इधर भेजना है, क्यों? क्योंकि सेम डायरेक्शन का रहा है। तो हम ऐसा देखते हैं ये जो क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही टाइम के बाद आपसे पूछा गया है, बहुत ही टाइम के बाद। तो कोशिश ये आपको करना है कि ऐसे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कहां पे, अगर आरएस पढ़ते हैं आप तो वहां भी दिया हुआ है 2-3 क्वेश्चन, और एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, राइट। लेकिन आप इन दोनों बुक से मिलाकर के अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगा। और दूसरा बेटा जो मैं बता रहा हूं ना, यहां सिर्फ आप कंसंट्रेट कर लीजिए, सिर्फ 2 से 3 मिनट, ऐसे क्वेश्चन आपसे कभी नहीं छूटेगा। जो तरीका मैं बता रहा हूं वो आपको बहुत ही सिंपल होगा और आपको हमेशा याद रह जाएगा। जस्ट आप यहां कंसंट्रेट कीजिए और देखिएगा, सिर्फ आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, कौन सा? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। बस इतना अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चन मैं आपको समझा दूंगा बहुत ही आसानी तरीका से। देखिएगा, अब हम ऐसा मान लेते हैं कि एक डायरेक्शन में जा रहा है तो वो एक दूसरे से क्या हो रहा है? मीट हो रहा है। कितना? 9 आवर्स में। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि कुछ पॉइंट जाते हैं यहां पे, आगे तक गया यहां, और सी पे वो मीट हो गया। देखिए कहीं ना कहीं तो आपको मानना पड़ेगा ना कि वो मिला, तो हमने बोल दिया कि सी पे मिला हुआ है। अगर इधर जाता तो इसको एक्सटेंड करते और हम बोल देते यहां पे सी पे मिला हुआ है। यस और नो? यस। अब सुनिएगा ध्यान से, अब आप ये डिस्टेंस देखिए, आप डिस्टेंस पे सिर्फ कंसंट्रेट करिए। तो आपको लिख सकते हैं क्या यहां पे कि AC जो है मेरा, AC जो है वो AB प्लस BC होगा। यस और नो? अगर आपने कह दिया कि AC जो होगा वो AB प्लस BC होगा, बस इतना ही आपके क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। कैसे? अब AC क्या है? डिस्टेंस है। जो कौन ट्रेवल कर रहा होगा? दिमाग लगाइए, कौन ट्रेवल कर रहा होगा? AC कौन ट्रेवल कर रहा होगा? कार A। क्यों? क्योंकि ये यहां तक जाएगा और ये यहां तक जाएगा, तभी वो सी पे मिलेगा। यस और नो? और सी पे मिलने के लिए अगर ए से सी तक जाने में उसको 9 आवर्स लग रहा है तो उतना ही टाइम में बी को भी यहां तक पहुंचना पड़ेगा 9 आवर्स में, तभी एक दूसरे से मिलेंगे। अब ये 9 आवर्स में यहां पहुंच रहा है, ये अगर यहां पे 5 आवर्स में पहुंच जाएगा तो आप सोचिए कि क्या होगा, कि ये तो आगे निकल जाएगा ना। तो दोनों को पहुंचने का टाइम क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, और दिया भी हुआ है। तो ए से सी तक कौन चलेगा? कार ए। और बी से सी तक कौन चलेगा? कार बी। तो कार बी जो है वो कितना डिस्टेंस चलेगा? BC। और कार ए जो है वो कितना डिस्टेंस चलेगा? AC। तो डिस्टेंस जो आप निकाले हो यहां AC लिखे हो, अब आपको ये पता है कि स्पीड जो होता है वो क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम, राइट। तो डिस्टेंस कितना है? AC है, और टाइम कितना है? 9 आवर्स लग रहा है ए को जाने में। तो स्पीड ए का कितना है? x है। x इक्वल टू AC बाई 9, यहां से हो जाएगा आपका AC इक्वल टू 9x। तो क्या बेटा मैं यहां पे नहीं लिख सकता हूं 9x? यस और नो? यस, बिल्कुल मैं लिख सकता हूं। अब AB, अब AB कितना दिया हुआ है? ये तो खुद ही दिया हुआ है 80, ये खुद ही दिया हुआ है आपका 80 किलोमीटर अपार्ट, 80 किलोमीटर खुद ही दिया हुआ है। तो यहां पे 80 हो गया AB, कोई दिक्कत नहीं है। अब BC कौन ट्रेवल कर रहा है? BC तो कार आपका B ट्रेवल कर रहा है। यस और नो? कार B ट्रेवल कर रहा है, तो कार B ट्रेवल कर रहा है, तो यहां पे क्या रख देंगे? यहां पे रख देंगे उसके लिए BC, और वो भी 9 आवर्स में। यहां भी क्या हो जाएगा? BC स्पीड क्या हो जाएगा? Y। तो आपका यहां पे BC क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा 9Y। यस और नो? तो यहां पे हो गया आपका 9Y। आप इस मेथड से जाइए, कभी परेशान नहीं होंगे, कभी नहीं परेशान होंगे आप इसको इधर ला लीजिए। तो 9x माइनस 9y इक्वल टू 80, और बेटा यहां से 9 कॉमन ले लेंगे हम लोग, 9 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई इक्वल टू 80, और ये कट जाएगा, यहां पे हो जाएगा आपका 20, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि सर, यहां पे हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो है वो क्या हो गया? हमारे पास आ गया कि सर x माइनस वाई इक्वल टू आ गया हमारे पास 20, एंड दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरी बातें क्या? अब हम लोग क्या करेंगे? अब डिफरेंट डायरेक्शन में चलना है। इस बार क्या है? डिफरेंट डायरेक्शन में चलना है, दिमाग वहीं लगाना है। लेकिन देखिए क्या करेंगे। अब उसने कहा है इफ दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर विथ द सेम स्पीड दे मीट इन
एन आर, यानी जब वो सेम स्पीड से एक दूसरे के तरफ चल रहे हैं तो वो 1 घंटे में जाकर के मिल जा रहे हैं। तो 1 घंटे में अगर आपको मिलवाना है इनको 1 घंटे में, तो क्या करेंगे कि सर सिंपल हम यहां पे क्या करेंगे, सिंपल सर हम यहां पे करेंगे कि एक लाइन फिर से खींचेंगे और यहां ए और यहां पे बी, इधर से चला वो y किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, इधर से चला वो x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, राइट। अब ध्यान से सुनिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसने ट्विस्ट किया है। अब बोलोगे कैसे सर ट्विस्ट, आपको कैसे पता चल रहा है? देखो बेटा, जनरली जो है वो स्पीड चेंज नहीं करता है। दूसरा केस में इसने स्पीड चेंज कर दिया। देखिए आप, उसने कहा है कि दूसरा केस में वो सेम स्पीड से चल रहा है, यानी ये भी x होगा और ये भी x होगा, या ये भी y होगा ये भी y होगा, तो वो सेम स्पीड से चल रहा है दूसरा केस में, राइट। तो आप किसी को भी मान लीजिए इसको अगर x आप मानते हैं, इसको अगर x मानते हैं तो इसको भी x मान लीजिए, इसको y मानते हैं तो इसको भी y मान लेते हैं, तो सेम स्पीड से चल रहा है तो हम इसको बोल देते हैं कि ये आपका x, ये भी x है और ये भी क्या है, x है। अब दो बुक में दिया हुआ है, जब आप RS को सॉल्व करेंगे या जब NCERT में आप जाएंगे तो वहां पे दोनों का स्पीड सेम नहीं दिया है। सेकंड केस में भी x और y ही रखा गया है, लेकिन यहां पे चेंज कर दिया है, बस यही डिफरेंस उसने कर दिया है। तो चलिए, तो आपका क्या हो जाएगा कि ये हो गया x, अब ये हो गया y, अब सेम डायरेक्शन में है तो यहां से हम मान लेते हैं कि कहीं यहां भी C पे मिल गया होगा, यस और नो, यहां भी क्या मिल गया होगा, C पे मिल गया होगा। तो अब ध्यान से सुनिए, अब यहां पे क्या कहेंगे हम लोग, यहां पे कहेंगे कि AB जो होगा वो होगा AC प्लस BC। बस आप डिस्टेंस से चलिए, कभी परेशान नहीं होंगे। AB कितना है, AB तो 80 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब AC कौन चलेगा, कार A चलेगा। AC कौन चलेगा, कार A चलेगा। और कितना घंटा, 1 घंटा। तो सीधा यहां पे रख दीजिए, फिर से वहीं यहां पे क्या रख देंगे, अभी तो BC है, यहां पे रख दीजिए AC, यानी स्पीड जो होगा फिर से डिस्टेंस बाई टाइम, यानी AC बाई टाइम क्या 1 आवर, स्पीड क्या है x, तो x इक्वल टू AC बाई 1, यानी AC इक्वल टू x, यानी यहां पे सिंपल आ जाएगा x। उसी तरह अब BC कौन चलेगा, BC कार B चलेगा, उसका भी स्पीड x ही है, तो उसका भी स्पीड क्या है, x ही है, तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा, यहां पे x आएगा। पता है ये क्यों दिया था, ये इसलिए दिया था ना कि आपका काम आसान हो जाए, आपको क्वेश्चन और आसान उसने कर दिया ये दे करके। नहीं तो ये क्वेश्चन यहाँ पे 2 इक्वेशन बनता, लेकिन यहाँ पे 2 इक्वेशन बना ही नहीं। देखिए कैसे, x और x 2x हो गया, और ये हो गया आपका 80, और यहां से x हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। कहां पे आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेना पड़ा, सिर्फ डिस्टेंस से चलिए। अगर ये क्वेश्चन जो है यहां y होता ना, तो भी आप यहां पे ये सिंपल, यहां पे x आया और यहां पे y होता, यानी x प्लस y हो जाता, और x प्लस y इक्वल टू 80। दोनों इक्वेशन दिया है, दिस और दिस, आप इन दोनों को सॉल्व करते आंसर आ जाता, लेकिन यहां पे सेम कर दिया तो डायरेक्ट एक वैल्यू निकल गया, x इक्वल टू 40 किलोमीटर और फ्रॉम 1, तो x की वैल्यू क्या है 40 माइनस y इक्वल टू 20। अब इस y को उधर भेज दीजिए, इसको इधर ला लीजिए, तो 40 माइनस 20 इक्वल टू y, यानी y इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर। यस और नो, यानी x जो है वो आपका क्या आ गया, यानी कार A का जो स्पीड है, कार A का जो स्पीड है वो कितना है आपका, कार A का है 40 किलोमीटर पर आवर, राइट। और कार B का क्या है, कार B का स्पीड क्या है 20 किलोमीटर पर आवर। आप देखिए, दिमाग से सोचिए, आंसर्स को भी हम लोग जो है वो देखते रहते हैं कि है क्या, कैसे आया। देखिए, इसका स्पीड ज्यादा होगा तभी ना ये फास्टली यहां पे पहुंचेगा, और ये तो इसको कम ही डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो इसका स्पीड ऑब्वियसली कम आना था, और कम आया भी है, क्योंकि ये धीरे धीरे चलेगा तब जाकर के, और ये क्या चलेगा, फास्ट चलेगा, तभी ना इतना डिस्टेंस ये ट्रेवल कर पाएगा। तो देखिए आया भी है, कार A 40 किलोमीटर है, डबल स्पीड से चल रहा है, तो ये डबल स्पीड से चलेगा तब जाकर के ये इतना छोटा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो स्लो चल रहा है, और ये फास्ट चलेगा तभी ये यहां तक पहुंचेगा, और दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, मिलेंगे।
यस और नो? आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर हो गया होगा और आप ये एग्जाम में अप्लाई कर पाएंगे। आइए देखते हैं, सबसे पहले इनका बात करते हैं। कह रहे कि प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। किसी भी सर्कल पे अगर आप एक्सटर्नल पॉइंट से, किसी भी सर्कल पे अगर आप एक्सटर्नल पॉइंट से, कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से कहीं भी अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो आप सिर्फ दो ही टेंजेंट जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। दो ही टेंजेंट आप अगर ड्रॉ करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, आप दो ही टेंजेंट को जो है वो ड्रॉ कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पे कितना टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, तो आप मैक्सिमम दो ही टेंजेंट जो है वो ड्रॉ कर सकते हो एक पॉइंट से। आइए अब यहाँ पे देखते हैं कि आपको ये मान लीजिए P और Q आपको प्रूफ करना है। आपको जो प्रूफ करना है वो क्या करना है कि OP जो होगा वो बराबर होगा OQ। जस्ट अगर आपको ये दोनों प्रूफ करना है तो आप इनको क्या करिए, ज्वाइन कर दीजिए। और आपको ये पता है कि ये जो है ये 90 होगा। क्यों 90 होगा? क्योंकि जो रेडियस होता है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। अब आप O को ज्वाइन कर दीजिए। O को आप क्या कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए। इसका नाम दे दीजिए O डैश। आपको प्रूफ ये करना है कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये आपको प्रूफ करना है, राइट। तो सिंपल सा बात है, इक्वल प्रूफ करना होता है ना तो हम कन्ग्रुएंसी का यूज करते हैं, और अगर रेशियो बताना होता है ना तो हम सिमिलैरिटी को यूज करते हैं। तो यहां पे इक्वल बताना है, और अगर इक्वल बताना है तो आप किसका यूज करेंगे, कन्ग्रुएंसी का यूज करेंगे। यस और नो? अब कन्ग्रुएंसी में कौन सा यूज होगा, आइए देखते हैं कौन सा कन्ग्रुएंसी यूज होगा। पहले तो आप ट्रेंगल लिखिए। क्या लिखेंगे? इन ट्रेंगल ओ पी ओ डैश एंड ट्रेंगल ओ क्यू ओ डैश। अब देखिएगा, सबसे पहले तो आपको ओ डैश पी और ओ डैश क्यू ये दोनों इक्वल होगा। क्यों? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। दोनों रेडियस है, ये भी आर होगा और ये भी आर होगा, दोनों रेडियस है इसलिए सेम हो जाएगा। उसके बाद आपका ओ पी ओ डैश या ओ डैश पी ओ इक्वल है ओ डैश क्यू ओ। क्यों? ईच ऑफ 90 डिग्री, या रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। उससे ये हो गया। अब दूसरा ओ डैश ओ जो है ओ डैश ओ के बराबर है। क्यों? कॉमन साइड। अब देखिए, आपके पास यहां पे एक साइड आ गया, एक एंगल आ गया, और एक क्या आ गया, साइड आ गया। यस और नो? अब बच्चा जो है वो क्या लिख देगा, साइड एंगल साइड। अब क्या है, गलत। क्यों साइड एंगल साइड क्यों गलत हो गया? ध्यान से सुनिए बेटा, आपको ये बहुत अच्छी तरह से पता है कि जो साइड एंगल साइड कहां पे लगता है, ये दोनों साइड इक्वल हो और ये दोनों इक्वल साइड इस एंगल को क्या कर रहा हो, इंक्लूड कर रहा हो। कहां इंक्लूड कर रहा है? यहां पे ये और ये साइड आपका इक्वल हुआ, ये वाला साइड और ये वाला साइड आपका इक्वल हुआ, तो उसमें तो एंगल ये आ रहा था और ये आ रहा था, ये दोनों इक्वल है क्या? बिल्कुल नहीं है। सबसे पहला तो यहां पे आप गलत कर गए। क्यों? यह आसान क्वेश्चन होते हुए भी एग्जामिनर तो ऐसा क्वेश्चन देगा ना बेटा, इसमें जल्दी में कम से कम 50% बच्चे तो गलत करेंगे। तो वो एग्जामिनर का क्या काम होता है कि आपको ट्रिकी क्वेश्चन देना। वो ये जानता है कि यहां पे ये क्वेश्चन बहुत आसान है, उसको भी पता है,
लेकिन वो कहां पे बच्चे मिस्टेक करेंगे, तो मिस्टेक यहां पे करेंगे। उनको तुरंत लिख देंगे कि सर ट्रेंगल जो आपका OPO' जो होगा वो आपका क्या कन्ग्रुएंट हो गया ट्रेंगल सर OQO' के, और लिख देंगे बाई SAS। बस यही जो है कहानी क्या हो गया, खत्म हो गया। अब जो आप अगर हमसे पढ़े हैं तो ये काम आप नहीं करेंगे। कैसे, क्या रीजन है? क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूं तब मैं कहता हूं कि अगर आप कन्ग्रुएंसी बनाने चले जा रहे हैं और कहीं पे एक एंगल 90 बन रहा है तो आपका पेन स्लो हो जाना चाहिए। क्यों स्लो हो जाना चाहिए? क्योंकि अगर 90 बन रहा है तो आपको यह ध्यान रखना है कि कहीं RHS तो नहीं लग रहा है। यस, कहीं RHS तो नहीं लग रहा है। तो यहां पे जैसे ही हमारा एक एंगल 90 मिला है वैसे ही मेरा पेन स्लो हो जाना चाहिए कि कुछ तो यहां पे है जो हमको ध्यान रखना है। ऐसा तो नहीं है कि RHS यहां पे लग रहा है। और RHS का कंडीशन क्या है? एक आपका राइट एंगल होना चाहिए और हाइपोटेन्यूस होना चाहिए और साइड, यानी राइट एंगल और हाइपोटेन्यूस अगर ये दोनों मिल रहा है, पहले तो 90 मिल रहा है, पहले तो क्या मिल रहा है, 90 मिल रहा है, तो आप सोचने लगेंगे अच्छा 90 मिल गया, अब इसका मतलब इसको एक बार ट्राई कर ले कि क्या RHS तो नहीं लग रहा है। तो आप देख लिए कि भाई राइट एंगल मिल गया 90, अब देखेंगे हाइपोटेन्यूस तो मिल तो रहा है बेटा। आप ये देखो ना, ये आपको बेस है और ये आपका परपेंडिकुलर है, तो ये क्या है, हाइपोटेन्यूस हो गया। और यहां भी ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर है, क्या है, बेस है। तो आप देखिए ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस। यानी और दोनों हाइपोटेन्यूस इक्वल है। देखो O' दोनों इक्वल है, तो हाइपोटेन्यूस भी मिल गया। और एक कोई भी साइड मिल जाए, तो कौन सा साइड मिल गया हमको, रेडियस वाला साइड यानी O'P। तो यहां पे SAS लिखने से क्या हो गया, गलत हो गया। यहां पे लिखना पड़ेगा बाई RHS कन्ग्रुएंसी। यस और नो, बाई RHS कन्ग्रुएंसी। तो बेटा ये कभी आप गलती नहीं करेंगे। जैसे ही 90 मिलेगा कन्ग्रुएंसी में, हम ये देखेंगे कि क्या वहां पे RHS लग रहा है क्या। अगर लग रहा होगा तो आपको RHS ही लगाना है, साइड एंगल साइड नहीं लगाना। और अब आप इससे क्या रिजल्ट ऑब्टेन करेंगे, तो आपको रिजल्ट ये कह रहा था, यानी प्रूफ ये कह रहा था कि आप प्रूफ करिए कि OP/OQ बराबर है। तो आप ये अब कह सकते हैं कि आपका OP जो है वो इक्वल हो गया किसके, OQ के, बाई किससे, CPCT, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये आपका रिजल्ट आया किसके, जब आपने ये प्रूव किया। तो आप यहां पे अब ये कहेंगे कि सर अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट से कोई भी अगर हम टेंजेंट डालते हैं तो वो दोनों टेंजेंट का लेंथ जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। अब यानी OP बराबर क्या हो गया, OQ हो गया। यही कंसेप्ट को हम यहां पे अब यूज करेंगे, इसीलिए उसने कहा है कि यूजिंग एबव रिजल्ट फाइंड द लेंथ ऑफ BC, यानी आपको BC का लेंथ जो है वो निकालना है ऑफ ट्रायंगल ABC में, गिवन दैट अ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ट्रायंगल ABC टचिंग द साइड AB, BC एंड CA। देखिए ये सर्कल जो है वो AB को यहां पे टच किया है, AC को यहां और BC को P पे टच किया है। वो कह रहा है कि रिस्पेक्टिवली AB दिया हुआ है आपका 10 सेंटीमीटर, AB जो है आपका दिया है 10 सेंटीमीटर, AQ जो है वो आपको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और CQ जो है वो आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। यस और नो। अब ध्यान से देखिए आप बेटा, यहां पे वो देखिए ये क्वेश्चन आसान क्यों हो गया, क्योंकि उसने कह दिया कि भाई इस रिजल्ट को यूज करो। तो रिजल्ट क्या आया था कि इनके टेंजेंट्स बराबर होंगे। यानी यहां पे आप सोचिए कि कुछ ना कुछ तो टेंजेंट होगा ना, तभी ना उसने कहा है कि रिजल्ट को यूज करो। तो आप देखो अगर आप इन दोनों को ढक दीजिए तो आप देखिए कि ए एक्सटर्नल पॉइंट से यहां पे टेंजेंट डाला गया है, यानी AQ RA के बराबर होगा। आप इसको ढक दीजिए इधर वाले को और इधर वाले को ढक दीजिए, तो आप देखिए C से इस पे टेंजेंट डाला गया है सर्कल पे, यानी CQ जो होगा वो PC के बराबर होगा। और
फिर आप इनको और इनको हटा दीजिए, तो आप देखिए यहां से एक्सटर्नल पॉइंट से डाला गया इस सर्कल पे टेंजेंट, यानी बीपी और आरक्यू आपका, आरबी आपका टेंजेंट है, तो बीपी और आरबी क्या होगा आपस में इक्वल होगा। यानी बेटा ये दोनों जो है ये बराबर होगा, फिर ये बराबर होगा, और ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी इस तरह से होगा, क्या हम ये कहेंगे कि हमारा जो AQ है वो बराबर है RA के, कॉमा अब हम कहेंगे कि RB जो है वो बराबर है हमारा BP के, और कॉमा हम ये कहेंगे कि PC जो है वो बराबर है आपका QC के। अब हमको क्या क्या चाहिए उसको देखिए, क्या क्या हमको चाहिए उसको ध्यान में अब करेंगे। AB पूरा दिया हुआ है, हमको चाहिए क्या, BC, तो BC चाहिए तो हमको चाहिए PC और चाहिए BP। तो अब देखते हैं कि PC कैसे निकलेगा। तो क्या CQ दिया हुआ है, तो CQ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो आप ये कह सकते हो कि आपका जो PC है वो आपका CQ के बराबर है, यानी 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो PC आपका 5 सेंटीमीटर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, यानी ये आपका 5 सेंटीमीटर निकल गया। ये जब आपको निकल गया तो अब चाहिए BP, तो BP किसके बराबर है बेटा, RB के बराबर है। तो BP जब RB के बराबर है तो आप, यानी ये अगर मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। और अगर ये चाहिए आपको, ये चाहिए, तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि क्या AB दिया हुआ है, तो हाँ आपको AB दिया हुआ है। देखिए AB 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, राइट। अब AB 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो अगर ये मिल जाए तो हम AB में से इसको माइनस कर देंगे RA को, तो हमारा क्या निकल जाएगा, RB निकल जाएगा। तो देखते हैं क्या RA मिलेगा। तो RA जो है वो किसके बराबर है, AQ के। तो देखिए RA जो है वो AQ के बराबर है, और AQ कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि RA जो है वो किसके बराबर है, AQ के, और AQ कितना है, 7 सेंटीमीटर है। तो यहां से RB निकल जाएगा। RB कैसे निकलेगा, AB माइनस RA, तो AB कितना है, 10 माइनस 7, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो अब आप ये देखो बेटा कि RB भी आपको पता चल गया, तो RB किसके बराबर है, BP के। तो आप कहोगे कि BP बराबर क्या है, RB, यानी 3 सेंटीमीटर। तो आप ये देख पा रहे हैं, आप ये देख पा रहे हैं कि आपके पास PC जो है वो 5 सेंटीमीटर है, और RB यानी BP जो है वो आपका, BP जो है वो 3 सेंटीमीटर है। तो क्या BC नहीं निकलेगा, BC जो होगा वो क्या हो जाएगा, PC, BP प्लस PC, और आपका आ जाएगा 5 प्लस BP कितना है, BP है आपका 3, तो 3 प्लस 5 यानी 8 सेंटीमीटर, और दिस इज द आंसर। यानी हम कह सकते हैं कि जो BC है आपका वो क्या हो गया, 8 सेंटीमीटर हो गया। एनी डाउट। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको कोरोना के समय भी ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था, तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसका प्रैक्टिस करते रहिए। और जो आपका लास्ट एक्सरसाइज है सर्कल का NCERT में, उसमें आपको 3-4 क्वेश्चन लगातार दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 इसके इस तरह का है, लगातार क्वेश्चन दिया हुआ है, वो सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व करिए और उसको याद रखिए। आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर हो गया हो। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। कह रहा है कि अ बॉय हुज आई लेवल इज 1.35 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड स्पोर्ट्स अ बलून मूविंग विथ द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट सम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द बॉय एट एन इंस्टेंट इज 60 डिग्री। After 12 seconds, the angle of elevation reduces to 30 degree. If the speed of the wind is 3 meter per second, then find the height of the balloon from the ground. बेटा ये क्वेश्चन ना बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए जो क्वेश्चन स्पीड से रिलेटेड है हाइट एंड डिस्टेंस में या एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में, वो सारे क्वेश्चन जो है वो अच्छे माने जा रहे हैं। क्यों, देखिए पिछला बार भी एक क्वेश्चन इससे आपको आया था स्पीड से रिलेट करके। तो हाइट एंड डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड को डील नहीं करता है, वो किसको डील करता है, वो करता है आपको डिस्टेंस को। यानी जो भी आपको स्पीड दे रहा हो, टाइम दे रहा हो, उसको आप पहले चेंज करिए किसमें, डिस्टेंस में। ये ध्यान रखना है आपको कि जब आप डिस्टेंस में, आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप डिस्टेंस में जब चेंज कर रहे हैं तो क्या टाइम दिया है, क्या वेलोसिटी दिया है,
ये क्वेश्चन नंबर जो है अगर आप जा करके देखेंगे एनसीईआरटी में तो सबसे लास्ट क्वेश्चन जो है आपको वहां पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन बेटा वहां पे ना स्पीड नहीं दिया हुआ है, आप स्पीड लेट कर रहे हो। तो ये अच्छा क्वेश्चन कब बनता है, जब स्पीड नहीं दिया रहता है, आप उसको लेट करते हो। तो आप सभी तरह से तैयार रहो बेटा ये क्वेश्चन को करने के लिए, कि हो सकता है कि स्पीड गिवन हो और हो सकता है स्पीड गिवन नहीं हो। तो आइए हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन करेंगे कैसे। सबसे पहले आज के बाद अगर आप एक बार ध्यान से इस क्वेश्चन को देख लीजिएंगे या मेरे सॉल्व करने के तरीका को अगर आप देख लेंगे तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि ये आज के बाद आपको ऐसे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं आएगा। आइए देखते हैं क्या है। देखिए वो जो बच्चा है वो कुछ हाइट से जो है उसको देख रहा है, यानी उसका कुछ हाइट होगा, राइट। तो हमने कह दिया कि इसका हाइट जो है, ये हाइट जो है ये 1 पॉइंट आपका क्या हो गया, इनका हाइट हो गया 1.35, इनका हाइट है, राइट। अब यहां से एक बलून को वो देख रहा है, एक बलून को देख रहा है। अब बलून मान लेते हैं फॉर एग्जांपल यहां पे है, राइट, यहां पे बलून है और इनका एलिवेशन जो है वो इनका एलिवेशन जो है वो कितना है, वो दिया हुआ है कि स्टार्टिंग में एलिवेशन 60 डिग्री का है, यस और नो। कुछ समय के बाद ये जो है ये चला गया कुछ आगे, यानी ये बलून जो है वो आपका कहाँ है, यहाँ पे चला आया। तो यहाँ पे बलून आ गया तो इनका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो क्या हो गया, चेंज हो गया और अब कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल पे खड़े होंगे। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये बताइए कि बलून जो है वो ग्राउंड से कितना हाइट पे है, ग्राउंड से पूछा जा रहा है। तो ये तो 1.35 ही होगा, जितना ये होगा इनका हाइट होगा उतना ही ये होगा। दूसरा, जितना आपका यहां पे इसको आप क्या मान लीजिए, एच मान लीजिए, नाम दे दीजिए ए बी सी, फिर डी, फिर आपका ई और फिर आपका एफ, ऐसा नाम आप दे दीजिए। और आपको ये पता है कि इसमें 2 ट्रेंगल की संभावनाएं आपको दिख रही है। अब बोलोगे सर ट्रेंगल तो बहुत सारा बन जाएगा। हाँ बेटा ट्रेंगल तो बहुत सारा बन जाएगा, लेकिन आपको ये देखना है कि क्या ट्रेंगल में 90 कहाँ बन रहा है। जिस ट्रेंगल में आपको जो है 90 बन रहा होगा, वहीं पे उसी ट्रेंगल में आपको जाना पड़ेगा। तो एक 90 यहां बन रहा है और इस वाले ट्रेंगल में एक 90 आपका यहां बन रहा है। तो जहां जहां ट्रेंगल में 90 बन रहा होगा ना, वहीं आपको जाना है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि ये आपको राइट एंगल ट्रेंगल के लिए ही ट्रिगोनोमेट्री बना हुआ है। आइए, मैंने ये कहा है कि बेटा कभी भी वो डील नहीं करता है किसको, स्पीड को। तो सबसे पहले सभी को डिस्टेंस में कन्वर्ट करेंगे। तो हम ये मान ले एफ और ये हो गया आपका जी, जितना ये होगा उतना ही आपका क्या होगा, ये होगा, राइट। और जितना ये एच है तो 100% इसको भी क्या होना पड़ेगा, एच होना पड़ेगा। आइए अब देखते हैं क्या क्या और इंफॉर्मेशन है। विंड का स्पीड दिया हुआ है, विंड का स्पीड यानी बलून का स्पीड, राइट। तो विंड का स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। तो स्पीड दिया हुआ है और टाइम भी दिया हुआ है कि कितना है, आफ्टर 12 सेकेंड, यानी यहां से यहां जाने में उसको 12 सेकेंड लगा हुआ है। तो 12 सेकेंड यहां से यहां जाने में लगा हुआ है। तो सिंपल आप बात बताइए कि अगर हम ए बी का बात करें तो बेटा क्या होता है, डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड इंटू टाइम होता है। तो स्पीड इंटू टाइम हम कहेंगे, स्पीड और इंटू में टाइम। तो आपको ये पता है कि हम स्पीड दे दिया है कितना बेटा, 3 मीटर, है ना, और ये कितना है, टाइम 12 सेकेंड, यानी ये हो गया आपका 36 मीटर। यस और नो, यस सर। तो ए बी निकल गया और जितना ए बी होगा उतना ही क्या होगा, जी एच होगा। वो तो बात की बात है, हम करेंगे जहां पे हमको नीड होगी वहां पे बिल्कुल करेंगे। अब
आपको और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा है, इतना ही इंफॉर्मेशन है। यानी कहीं से अगर हमको एच निकल जाता है तो हम क्या करेंगे, उसमें 1.35 ऐड कर देंगे तो बलून का हाइट जो है वो ग्राउंड से निकल जाएगा। यस और नो? यस। तो आइए देखते हैं निकालेंगे कैसे। याद रखिए मैंने कहा है कि उसी ट्रेंगल में जाना है जिसमें 90 बन रहा है, बाकी कहीं नहीं जाना है। तो किसमें बन रहा है 90? एक तो बन रहा है आपका कहां पे, देखिएगा वहां, एक तो बन रहा है कि इन ट्रेंगल देखिए ध्यान से, क्या AGF किसमें बन रहा है? AGF। तो लगाइए क्या, सुनिएगा ध्यान से, आपको सुनना है बेटा। ये वाला जो हाइट है ना, ये हाइपोटेन्यूज को कैलकुलेट नहीं करना रहता है 99% क्वेश्चंस में। बेस और हाइट से आपका काम क्या है, चल जाता है। तो आइए हम बात करते हैं कि क्या लगेगा छोटा वाला ट्रायंगल में, तो 60 है तो tan 60, राइट। क्या लगेगा यहाँ पे, tan 60। तो tan 60 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी AG बाई आपका FG, राइट। तो AG कितना है, H है, और ये हो जाएगा आपका क्या, FG, ये हो जाएगा आपका FG। तो यहां से tan 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3। अगर आपको ये वैल्यू याद नहीं होता है तो आप जाके YouTube पे सर्च करिए टेबल बाई अंकेश सर, ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल, वहां पे आपको खुलेगा। 5 मिनट में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कैसे याद करना है। तो हम यहां पे बात करते हैं H बाई FG। अब यहां से आप क्या करेंगे कि H निकालेंगे तो ये हो जाएगा FG और इनटू में क्या, √3। यस और नो? यस। तो ये आ गया आपका H की वैल्यू आ गई, इसको बोल दीजिए आप 1। अब आप कहां जाएंगे, इन ट्रेंगल। अब जाइए आप यहीं पे, हम लिखते हैं इन ट्रेंगल। अब दूसरा कौन बन रहा है 90, तो बन रहा है बेटा FBC। क्या बन रहा है, FBC। तो FBC, अब FBC में आप क्या लिखेंगे, 60, tan 60। तो tan 60 तो हो गया, अब tan 30, ये 30 डिग्री वाला है, तो tan 30 इक्वल टू BC बाई FC। tan 30 इक्वल टू हो जाएगा आपके पास BC बाई FC। यस और नो? यस। अब BC बाई FC हो गया, तो यहां से BC कितना है, H है, और अपॉन में FC। अब tan 30 1 बाई क्या, 1 बाई √3 इक्वल टू H बाई FC। तो यहां से H जो है वो निकल जाएगा आपके पास कितना, कि सर √3 और बाई FC। यस और नो? ये हो गया आपका दूसरा, ये हो गया आपके पास दूसरा। याद रखिए जितना AB है उतना ही GC भी है, याद रखना है, जितना AB है उतना ही क्या है, GC है। तो अब यहां पे 1 and 2 फ्रॉम 1 and 2, तो 1 and 2 से क्या हो जाएगा, ये है आपका FG √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका √3 और H निकालना था तो ये FC होगा, राइट। ये होगा आपका FC बाई √3। तो यहां से आ जाएगा आपके पास क्या, FC बाई √3। अब √3, तो आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहां से आप ऑब्टेन कर सकते हैं क्या, कि सर हमारा जो FC होगा वो हो जाएगा आपका 3FG। अब आपको ये रिलेशन में क्या आपको गिवन है उसमें आप चेंज करिए। देखिए हमने कहा FG, तो FG ये है, और आपका उसके बाद में है GC। तो क्या हम FC को नहीं लिख सकते हैं, क्या हम FC को नहीं लिख सकते हैं, FG और प्लस GC, FC प्लस GC इक्वल टू 3FG। तो आप ध्यान से देखिए क्या हो गया, ये FG GC जो है आपका, या FG, तो FG तो आपको नहीं पता है, तो ये FG है तो उधर लेके चले जाइए। तो GC इक्वल टू 3FG और माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा क्या, 2FG। क्या हो जाएगा, 2FG। अब GC कितना है बेटा, GC है आपका कितना, 36। यहाँ पे लिख सकते हैं कि सर GC जो है वो AB के बराबर होगा, और ये होगा 36 मीटर। तो यहाँ पे 36 क्या मीटर, तो यहां पे हो जाएगा सर ये 36 इक्वल टू 2FG, और यहां से हम निकाल सकते हैं कि सर FG जो होगा वो कितना हो जाएगा, 18। तो आपका हो गया क्या, 18 मीटर। अब ध्यान से देखिए, जब FG निकल गया, जब आपको FG निकल गया, यहां पे देखिए जब FG निकल गया तो H भी निकल जाएगा। कैसे सर,
फ्रॉम 1 से यहाँ h इक्वल टू क्या, एफ जी मतलब 18 और √3। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर लीजिए √3 के। देखिए अगर ये कुछ नहीं कहता, अगर ये √3 की वैल्यू नहीं दिया होता तो आप सिंपल यहाँ पे दिस और प्लस 1.35 लिख सकते थे, लेकिन √3 की वैल्यू दिया हुआ है तो आपको निकालना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। तो 18 और इंटू 1.73, चलिए तो आप यहां पे मल्टीप्लाई करिए। तो 18 3 जा 54, 18 3 जा 54 और ये हो जाएगा आपका 126, 18 7 जा 126, तो 126 और 5, राइट, 126 और 5 क्या हो जाएगा आपका 131। तो 131 में आ जाएगा 1 और 13 आपका कैरी हो गया। फिर 18 1 जा 18, तो आप इसको ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 1 1 और 2 और ये 3 यानी 31, राइट। तो ये 31 हो गया और आपका 2 पॉइंट के बाद, 2 नंबर के बाद डेसिमल है तो 31 पॉइंट, दिस इज अ मीटर। हमने 18 का टेबल जो है वो डायरेक्ट हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। अब चलिए अब हम देखेंगे यहाँ पे हाइट ऑफ बलून फ्रॉम ग्राउंड इक्वल टू क्या हो जाएगा 31.14 प्लस 1.35, तो ये हो जाएगा आपका 549 और 314 और ये हो जाएगा 32, यानी 32.49 जो है वो क्या हो गया आपका मीटर हो गया। कहां दिक्कत आया आपके पास? तो याद रखिए कोई भी आपको अगर वेलोसिटी दिया हुआ है या स्पीड दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो आपका ये जो ट्रिगोनोमेट्री है उसको डील नहीं करता है। तो सबसे पहले आप उसको कन्वर्ट कर दीजिए किसमें बेटा, उसको कन्वर्ट कर दीजिए आप डिस्टेंस में, एंड देन आफ्टर सॉल्व करिए, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। दिस इज द आंसर। आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर हो गया हो। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि फाइंड द मीन एंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ये जो क्वेश्चंस है ये काफी आसान आता है, ये स्टैटिस्टिक्स से है और आप स्टैटिस्टिक्स में सिर्फ फॉर्मूला याद रखिए और उनका जो कंसेप्ट है कि मीडियन निकालने के लिए हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, या आपका मीन निकालने के लिए कैसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा बहुत कंसेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा। ये टेबल जो है ये हम अगर सिर्फ मीन पूछता ना इस क्वेश्चन में तो हम इतना बड़ा टेबल नहीं बनाते, लेकिन चूंकि वो मीडियन भी हमसे पूछा है इस क्वेश्चन में इसलिए हमने इतना बड़ा टेबल बनाया है। अब क्या टेबल मीन तक रहेगा और क्या टेबल आपका मीडियन तक रहेगा उसको भी इसमें समझेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए उसने कहा है कि मीन आपको बताना है, तो बेटा मीन बताने का 3 मेथड होता है, राइट। तो मीन बताने का 3 मेथड कौन कौन सा होता है? तो मीन के लिए सबसे पहला मेथड जो है बेटा वो डायरेक्ट होता है। सबसे पहले तो डायरेक्ट, यानी डायरेक्ट f दिया हुआ है और x दिया हुआ है, इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके यहां पे लिख देंगे। एक तो होता है डायरेक्ट। अब दूसरा होता है आपका एज्यूम्ड मीन, दूसरा क्या होता है एज्यूम्ड मीन मेथड, और तीसरा होता है स्टेप डेविएशन, राइट, स्टेप डेविएशन। तो एक्चुअली क्या होता है कि ये इनका जो एप्लीकेशन है डायरेक्ट मेथड आप मान के चलिए कि बहुत कम जगह हम लोग लगाते हैं जहां पे वैल्यू बहुत बड़ा हो। जैसे देखिए x का वैल्यू जो निकला है ये ना, आप देखिए कैसे पॉइंट में दिया हुआ है, तो ऐसे को x इंटू एफ करने में काफी टाइम लगेगा। तो जब भी आपका डाटा x की वैल्यू जो पॉइंट में बहुत ज्यादा आने लगे तो आप डायरेक्ट मेथड यूज नहीं करिएगा। अगर पॉइंट में नहीं आता ना बेटा तो मैं इसमें क्या करता कि डायरेक्ट मेथड यूज कर लेता, तो आपको इस u की नीड बिल्कुल नहीं होती। डायरेक्ट हम लोग x इंटू एफ करते, यहां पे लिख करके ऐड करते और उस वैल्यू को फॉर्मूला को, उसमें जो फॉर्मूला होता है वो डायरेक्ट हो जाता है क्या, सिग्मा fx बाई सिग्मा f डायरेक्ट होता है। लेकिन चूंकि हम इसको नहीं लगा रहे हैं यहाँ पे, रीजन ये है कि ये सारे वैल्यू पॉइंट में आए हैं और इनको मल्टीप्लाई करना आपको लगता है कि ये बहुत आसान काम है, बिल्कुल नहीं। अभी तो आप कर लेंगे, घर पे रहेंगे कैलकुलेटर से कर लिए, लेकिन पेपर में जाएंगे तब ये बहुत ही ज्यादा टाइम लेगा। इससे
आप बचने के लिए जो है बनाया गया दो मेथड और, कौन सा, एज्यूम्ड मीन मेथड और दूसरा, फिर तीसरा क्या बनाया गया, स्टेप डेविएशन मेथड। बेटा लेकिन एज्यूम मीन मेथड जो है अगर डाटा छोटा हो, अगर आपका इस तरह का डाटा बहुत ज्यादा वेरिएशन, मतलब ये बहुत बड़ी वैल्यू तो नहीं है लेकिन हाँ इतना भी नहीं है कि आप डायरेक्ट लगा लो, मल्टीप्लाई करना टफ होगा, तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, एज्यूम्ड मीन मेथड को यूज करेंगे। आप स्टेप डेविएशन भी मेथड लगाते ना तो ये कैलकुलेशन को वो और आसान करता है, टेबल बढ़ जाएगा लेकिन कैलकुलेशन को क्या करेगा, वो और आसान करेगा। तो मैं आपको एग्जाम में सजेस्ट करता हूं या तो आप एज्यूम मीन मेथड लगाइए, नहीं तो स्टेप डेविएशन। सबसे ज्यादा आप कोशिश करिए, क्योंकि वैल्यू आसान है याद रखना, किसका, एज्यूम मीन मेथड का, वो आप ज्यादा कोशिश करिए कि एग्जाम में उसी को यूज करें। तो इसलिए हमने यहां पे उसी को एक्सप्लेन किया है ताकि आप उन चीज को समझ लें। देखिएगा, अब नाम है एज्यूम्ड मीन मेथड, यानी कुछ ना कुछ यहां पे क्या किया जाएगा, एज्यूम किया जाएगा। अब वो एज्यूम क्या किया जाएगा उसको देखते हैं। हम एज्यूम जो करते हैं उसको कैसे करते हैं उसका बात करते हैं। सबसे पहले तो ये x कहां से आया इसका बात कर लिया जाए बेटा, उसके बाद में तब हम बात करेंगे कि एज्यूम किसको करेंगे। सुनिएगा ध्यान से, अगर यहां पे क्लास नहीं दिया होता, ये वैल्यू सिंगल सिंगल दिया होता, जैसे ये वैल्यू सिंगल सिंगल, जैसे यहां पे देखिए, जैसे 85 दिया रहता या 90 दिया रहता है, 95 इस तरह की वैल्यू दिया रहता तो आप वो डायरेक्ट x लिख सकते हैं। लेकिन जब आपको इंटरवल दिया हो तो आप किसको x मानेंगे, इसको मानेंगे या इसको मानेंगे, या इसमें किसको मानेंगे, इनको या इनको। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये कहा गया कि जब भी आपको क्लास इंटरवल दिया जाए तो आप क्या करिएगा कि आप क्लास मार्क निकालिएगा। यस और नो, क्या निकालिएगा, क्लास मार्क निकालिएगा। तो क्लास मार्क कैसे निकलता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, या लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। तो दिस प्लस दिस बाई 2 करिएगा। तो 90 और 85 दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, 87.5, इन दोनों को ऐड करके फिर डिवाइड करेंगे 2 से, ये आ जाएगा, फिर इनको ऐड करके 2 से डिवाइड। और बेटा एक ट्रिक और है, क्या है वो, एक बार आप दोनों को ऐड करके यहां 2 से डिवाइड करके यहां पे लिख दीजिए, यस, और उसके बाद इंटरवल देखिए कितना का था, 5 का, सभी में 5 ऐड करते जाइए। देखिए कितना का इंटरवल है, 5 का, तो 87.5 और प्लस 5, 92 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5। बार बार इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करने की नीड नहीं है। आप क्या करेंगे, डायरेक्ट एक निकालिए और सभी में जो इंटरवल होगा इनका, जिसको h बोलते हैं, वो आप ऐड करते जाएंगे। यस और नो, तो x कैलकुलेट हो गया। अब x कैलकुलेट हो गया, f पता है क्या, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, देखिए 15 एंड सो ऑन, फ्रीक्वेंसी दिया, हमने फ्रीक्वेंसी लिख दिया। अब अगर हमको डायरेक्ट लगाना होता, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते और यहां पे क्या लिख देते कि सर दिस वन इज द सिग्मा एफ एक्स और अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ ऑलरेडी निकाले हैं 120 और आप मल्टीप्लाई करके ऐड करके बना देते तो डायरेक्ट हो जाता। लेकिन ना मल्टीप्लाई करना बहुत ही टफ है बेटा, बड़ा ये वैल्यू बड़ी है, इसलिए कोशिश करेंगे हम क्या है, कौन सा यूज करें, एज्यूम मीन मेथड। अब एज्यूम मीन मेथड में क्या एज्यूम होगा उसको ध्यान से देखिए, ये डाटा काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 डाटा है। तो अगर 6 डाटा है तो मिड की वैल्यू को कैलकुलेट करना आसान नहीं है। कैसे, क्योंकि मिड में 2 वैल्यू आएगा। देखिए 1 2 और फिर यहां 1 2, तो बीच में कितनी वैल्यू आ रहा है, 2 वैल्यू आ रहा है। यस और नो। तो बेटा जब भी आपको ये नंबर क्या हो, ये जो नंबर आया है 1 2 3 4 5 6, जब ये इवन आए तो बीच में 2 नंबर आता है। यस और नो। अब इन दोनों में से कोई एक ले लिया जाता है और वो नंबर लिया जाता है जो सभी के लगभग क्या हो, आसपास हो। तो 97 लेंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा इससे, तो हमने क्या किया कि इसमें क्या लिया 10102.5, यानी जो एज्यूम हम करेंगे यहां पे वैल्यू a का वो क्या है 102.5। तो हम यहां पे कहेंगे कि हमने a की वैल्यू जो है वो क्या लिया है 102.5।
यस और नो, यस, यानी ये मेरा हो गया क्या, एज्यूम्ड, ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा एज्यूम वैल्यू। अब यहां पे ए तो आ गया। अब देखिए, अब आपको यू चाहिए, तो यू की वैल्यू याद रखिए, यू एक्चुअल में क्या होता है बेटा, यू इक्वल टू होता है एक्स माइनस ए अपॉन एच, यस और नो। तो h क्या है, h की मतलब इंटरवल, यानी 85 से 90, तो 5, 90 से 95, यानी सभी जगह 5 है, सभी जगह सेम ही होता है लगभग, अगर सेम नहीं होता है तो हम देखते हैं उसको सेम करते हैं। अब यहां पे a जो है क्या है, a को हमने बोल दिया कि सर 102.5 और अपॉन h यानी क्या हो गया 5, तो हमने यहां पे ये फॉर्मूला में पुट कर दिया है, यस और नो। अब यहां पे वैल्यू रखते गया x, x मतलब क्या 87.5 माइनस 102.5 अपॉन 5 माइनस 3 आएगा, माइनस 2 आएगा एंड सो ऑन। दूसरा, अब आपको u आ गया, f पता है, मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया, क्यों, क्योंकि हमको f u चाहिए, और आपका समेशन ऑफ f यानी टोटल फ्रीक्वेंसी 120 के बराबर आ गया, तो हम यहां पे 120 रख देंगे, यानी 102.5 प्लस सिग्मा एफ यू माइनस 39 और अपॉन में 120, अपॉन में क्या हो जाएगा 120 और इनटू में क्या हो गया 5, यस और नो, यस। अब यहां पे जो होगा 102.5 और ये हो जाएगा माइनस, ये तो आपको पता है कि ये कैंसिल हो जाएगा कितना से, तो 2 जा और 4 जा, राइट, तो ये हो जाएगा आपका 39 और बाई 24। आप इसको कैलकुलेट करिएगा, आप इसको डिवाइड करिएगा, ये लगभग आपका आ जाएगा 100.875 और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, लगभग आपको इतना ये आएगा एंड दिस इज द आंसर। तो ये आपका एवरेज या मीन का आंसर जो है वो ये हो गया, यस और नो। अब बात करते हैं मीडियन का। देखिए बेटा, क्या हम आपका मीन निकालते समय सीएफ का बात किए हैं क्या हमने सीएफ का बात किया क्या? बिल्कुल नहीं बात किया। तो अगर सिर्फ मीन पूछा होता तो हम सीएफ का टेबल नहीं लिखते। बच्चे हमसे पूछते रहते हैं कि सर कितना टेबल लिखना है? बेटा जितना नीड हो। तो आप क्या करिए, एफ यू यहां पे पहले फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूला लिख दीजिए और लिखने के बाद उसमें देखिए क्या चाहिए, एफ चाहिए, यू चाहिए और एफ यू चाहिए। तो जैसे जैसे चाहिए वैसे वैसे टेबल बनाते जाइए। तो फॉर्मूला पहले लिखिए ताकि आपको पता चले कि क्या क्या चाहिए। जैसे हमने मीडियन का फॉर्मूला पहले ही लिख दिया है, क्या एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ये एफ क्या होता है? मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी होता है। अब सोचो मॉडल क्लास कैसे निकलेगा, बताएंगे अभी। ये CF क्या होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि मॉडल क्लास के प्रीसीडिंग वाला जो वैल्यू होता है फ्रीक्वेंसी का, उसको बोलते हैं हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यानी यहां पे अगर कोई भी मॉडल क्लास हो जाए, इसे मान लीजिए 75 मॉडल क्लास हो गया तो इसके प्रीवियस क्या है 57 है, तो हम 57 को CF के जगह लिखेंगे। उसके बाद में अब n/2 रहा तो n क्या है, याद रखेंगे कि यही जो फ्रीक्वेंसी है ना, इनका समेशन, इन्हीं को बोलते हैं बेटा क्या हम n। यानी n जो है आपका वही है क्या, n की जो वैल्यू है, n की जो वैल्यू है आपका वही है आपका क्या, समेशन ऑफ f। तो हम लोग यहां पे देखेंगे कि n जो है वो क्या है। अब हम लोग के पास n की वैल्यू है 120 और यहां पे चाहिए क्या n/2, तो n/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो हम लोग यहां पे लिखा करेंगे क्या 60। लेकिन आपको तो सबसे पहले मॉडल क्लास की वैल्यू चाहिए। तो मॉडल क्लास कैसे निकालेंगे आप? तो आइए देखते हैं कि मॉडल क्लास हम कैसे निकालेंगे। यहां पे देखिए, अब मॉडल क्लास के लिए n/2 जो आपने किया, क्या आया आपका n/2 करने के बाद जो n/2 आपने किया, n/2 उससे क्या आ गया 60 आ गया। तो जब 60 आ गया आपका, तो आप ये देखिए कि ये 60 ऑब्जर्वेशन जो है वो कहां मिलेगा, 68 ऑब्जर्वेशन कहां मिलेगा। तो आप ये देख रहे हैं कि 57 यहां पे तो 15 ऑब्जर्वेशन तक मिलेगा, यहां 37 ऑब्जर्वेशन तक मिलेगा, यहां पे 57 ऑब्जर्वेशन। जैसे ही 58 ऑब्जर्वेशन होगा, जैसे ही आपका 59 होगा, जैसे ही आपका 60 होगा, वैसे ही आप नेक्स्ट में चले जाएंगे। तो यानी आपका जो ये 60 है वो कहां चला जाएगा, तो वो चला जाएगा नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन में, यानी 75 वाला में चला जाएगा।
57 से एक भी ऑब्जर्वेशन बढ़ेगा तो वो 75 में चला जाएगा, और 75 से एक भी पढ़ेगा, यानी अगर इसकी वैल्यू n/2 की 76 हमारा आ जाता तो हम यहां नहीं रहते, हम यहां पे चले आते। यानी हमारा जो आपका मॉडल क्लास है वो मॉडल क्लास कहां पे 60 लाई कर रहा होगा, इस 70, यानी ये 75 ऑब्जर्वेशन तक यहां आप देख सकते हो। यानी आपका मॉडल क्लास जो हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही होता है मॉडल क्लास फाइंड करना। तो हम बोलेंगे यहां पे कि मॉडल क्लास जो है हमारा, मॉडल क्लास जो है बेटा वो हो गया 100 से लेकर के 105 तक, यस और नो, मॉडल क्लास हो गया। तो लोअर लिमिट मतलब आप मॉडल क्लास का लोअर लिमिट तो कितना हो जाएगा 100, चलिए प्लस अब n/2, तो n/2 कितना है बेटा 60 है, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कौन सा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मॉडल क्लास के जस्ट प्रीसीडिंग वाला, यानी 75 के पहले क्या है 57, यस और नो, तो यहां पे हो जाएगा 57, और अपॉन में ये फ्रीक्वेंसी कौन है, तो ये फ्रीक्वेंसी है मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी। तो मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी कौन सा है, 18 है मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी, तो यहां पे आ गया आपका क्या 18 है मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी, और इनटू में आपका एच कितना है 5 है। तो आप ये देखेंगे यहां पे कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 100 और प्लस 60 माइनस 57 3 हो जाएगा, और अपॉन 8 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 3 6 जा, तो यहां से आप कहेंगे कि 100 और प्लस 5/6, तो ये हो गया आपके पास 5/6, तो ये कैलकुलेट करेंगे तो आपका 6 8 जा 48, लगभग जो है ये 100 प्लस 0.83, दैट मीन्स 100.83, एंड दिस इज द आंसर। आई होप कि ये चीजें आपको क्या हो, क्लियर हो गया हो। आइए बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन का 35 का, और ये जो क्वेश्चन है पहले वाला जो क्वेश्चन दिया है ना उसी से ये भी रिलेटेड है। इसमें भी आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है, बस वैल्यूज का अंतर है। और दूसरा इसमें फ्रीक्वेंसी एक नहीं दे रखा है। पहले वाला क्वेश्चन में क्या था कि फ्रीक्वेंसी दे रखा था, आपसे मीन कैलकुलेट करवाया था और आपसे मीडियन कैलकुलेट कराया था। इस बार जो है वो फ्रीक्वेंसी एक नहीं दे रखा है, तो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करवाया है, और साथ में जब ये फ्रीक्वेंसी नोन हो जा रहा है तब कह रहा है कि आप मीन निकाल करके बताइए, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें हमने मीन जो है वो 3 मेथड में से दूसरा मेथड लगाया था, कौन सा, तो एज्यूम मीन मेथड। लेकिन यहां पे मैं कोशिश कर रहा हूं कि डायरेक्ट मैं लगाऊं, क्योंकि एफएक्सआई मैंने कैलकुलेट किया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर आप डायरेक्ट क्यों लगा रहे हैं, तो बेटा डायरेक्ट लगाने का मेरा सबसे बड़ा रीजन क्या है कि वहां पे सारी वैल्यू पॉइंट में आ रहे थे, तो उसको मल्टीप्लाई करना हमको टफ लग रहा था। लेकिन यहां पे जो है पॉइंट में नहीं आया है एक्स की वैल्यू, तो मल्टीप्लाई करना क्या है, आसान है। अब आप ये कहेंगे ठीक है सर, क्या हम एज्यूम्ड मीन मेथड यहां लगा सकते हैं, बिल्कुल आप यहां एज्यूम मीन मेथड लगा सकते हो। अब लगाने जब जाओगे तो आपको जो है x की वैल्यू कैलकुलेट करने पड़ेगी। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे आसान है बेटा, इसने खुद ही कहा है कि इन सभी का सम जो है वो 200 है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ फैमिलीज का मतलब क्या है कि फ्रीक्वेंसी दे रखा है, और फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है, तो 200 फ्रीक्वेंसी दे रखा है। और आप जब इन सभी को टोटल को जब आप ऐड कर रहे हैं तो आपको कितना आ रहा है 172 प्लस x, यानी ये ऐड कर रहे हैं तो इतना आ रहा है, राइट। और इसका फ्रीक्वेंसी दे रखा है टोटल कितना 200, तो 172 में कितना ऐड करेंगे कि आपका 200 आ जाएगा। तो आप उसको कैसे निकालेंगे, तो आप यहां पे सिंपल 172 प्लस x इक्वल टू 200 है, तो यहां से x इक्वल टू 200 माइनस 172 दैट इज द 28, यानी x की वैल्यू जो है अब हमारा कितना आ गया, x की वैल्यू जो है वो हमारा 28 आ गया, राइट। अब हम नेक्स्ट जो यहां पे बात करने जाएंगे उस किसका बात करेंगे, मीन का। तो मीन तो काफी आसान है यहां, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला ही हमने एज्यूम लगाया ही नहीं, हमने क्या लगा दिया, डायरेक्ट मेथड लगा दिया। अब यहां पे मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मीन क्या करेंगे सर, समेशन ऑफ fi xi और अपॉन सीधा समेशन ऑफ fi। तो सर यहां पे fi xi कितना है, देखिए ऐड भी करना आसान है। ऐड करना क्यों आसान है, क्योंकि आप सिंपल ये सब जो कैलकुलेट किए हैं 0 0 करके 0 ऐड करेंगे एंड सो ऑन, तो ऐड भी करना आपके लिए आसान है। दूसरा
जब आप xi निकालते हैं, वो भी मैंने आपको ट्रिक दे दिया है कैसे निकालना है। एक कैलकुलेट करिए दिस प्लस दिस बाई 2, आपको क्लास मार्क्स निकालना पड़ेगा जब भी इंटरवल दिया रहता है। तो दिस प्लस दिस बाई 2 तो आएगा कितना, 1500 प्लस 1000, 2500 अपॉन 2, 1250 हो जाएगा। अब इसमें इंटरवल ऐड करते जाइए, सभी का दिस प्लस दिस बाई 2 नहीं करिए, इंटरवल ऐड करते जाइए। तो 1250 में कितना ऐड करेंगे आप, इंटरवल कितना का है 500 का, तो 500 ऐड करते जाइए, आप यहां पे चले आएंगे। तो ये भी कैलकुलेट करना आसान है। दूसरा, आप डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए और मल्टीप्लाई करके यहां पे हम लिखेंगे, और लिखने के बाद इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद जो है आपके सामने जो है ये वैल्यू क्या है, आया हुआ है। अब जो है यहां पे मीन का फॉर्मूला जो है हम लगा देंगे। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi। तो वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 532,500 और अपॉन आपका हो जाएगा कितना 200। तो जो दो आप जीरो से कैंसिल कर दीजिए, और यहां पे आप अगर कैलकुलेटर 2 2 जा आपका हो जाएगा 4 यानी 2, और आ जाएगा आपका 13 यानी 6, और फिर यानी आपका फिर से आ जाएगा यहाँ पे 13, तो यानी ये हो जाएगा फिर से 6, और 2 2 जा 4 और 0.5। यस, तो ये मीन जो है आपके पास वो मीन आ गया 266.2.5 एंड दिस इज द आंसर। तो यहां पे हम डायरेक्ट मेथड लगाने में सफल रहे। क्यों, क्योंकि यहां पे पॉइंट में वैल्यू नहीं दे रखा था, इसलिए हम डायरेक्ट मेथड लगा लिए। और आप भी कोशिश करिएगा कि अगर पॉइंट में चीजें ना आए तो आप डायरेक्ट मेथड लगा सके। आई होप कि ये जो आपका सेक्शन डी है वो पूरा आपको क्लियर हुआ होगा। वीडियो आपको कैसा लगा, मेरे सॉल्यूशन करने का तरीका कैसा है, अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।